ये सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये आसान एक काम नहीं है बर्फ पे भागना। तो सबसे पहले हम चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सांगडोरमा है और यहाँ पर मैंने 5 किलोमीटर का रेस किया हुआ है और इसमें बहुत मुश्किल होता है कि वो भी आइस पर रेस मारने में। और अभी मैं इतना खुशी की आइस पे फर्स्ट टाइम किया हुआ है और मैं फर्स्ट आ गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यहाँ पर इस गांव में फर्स्ट टाइम है, पेंगोंग में भी फर्स्ट टाइम आया हुआ है और वो भी फ्रोजन मैराथन विंटर में यहाँ पर रेस करते बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत मुश्किल भी हुआ मुझे इसमें ऑक्सीजन लेने में, क्योंकि लेह में थोड़ा सा गर्म रहता है, यहाँ पर बहुत ही ठंड है और इसमें ऑक्सीजन लेना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। और जब हम रेस मार रहे थे उस टाइम तो बहुत ही मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैं अपनी मेहनत करके मैं यहाँ पर आई हूँ और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने सिक्किम के लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे यहाँ पर आने की मौका मिला और यहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन आया, वो भी सिक्किम की वजह से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं। हम जानना चाहेंगे 4th एडिशन है, पहले से अभी में क्या कुछ आपने देखा है अच्छे तौर पे पार्टिसिपेंट्स को लेके, और शुरुआत में कैसे चैलेंजेस थे और अब ये 4th मैराथन तक क्या करेंगे आप? हाँ, थैंक यू आप सबको। तो जैसे कि हम सबको मालूम है, ये 4th एडिशन पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज दूसरे दिन फाइनल डे है, तो पहले से लेके हमें लॉजिस्टिक्स और उसका भी स्ट्रीमलाइन हुआ है, सिस्टम एक हमने बनाया हुआ है। तो थोड़ा आसान हुई, बट इतना भी आसान नहीं। बट ऐसे बॉर्डर इलाके में ऐसे इवेंट करते तो मुश्किलें होते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट हमें इंडियन आर्मी से मिल रहा है, तो आपको देख सकते हैं। तो उस हिसाब से पार्टिसिपेंट के नंबर्स को ध्यान दिया जाए तो उसमें काफ़ी इंक्रीज है। जो पहले साल हमने की थी, जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई थी 2023 में, LSDC ले के कोलैबोरेशन के साथ की थी, तो उसमें 75 केवल पार्टिसिपेंट थे। आज इसी वन डे इवेंट को 4 कैटेगरीज में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एंड फुल मैराथन कैटेगरीज बढ़ गई। और रनर्स के नंबर भी इस साल 460 के आसपास भाग ले रहे जी। इनमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेटली बड़ा सपोर्ट रहा है। तो हम ऐसे यूथ ऑफ चंगतांग हम उनके पास गए थे कि हम एक विंटर टूरिज्म प्रमोशन करने की एक जरिया ढूंढा है। तो उस हिसाब से काफ़ी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट रहा है, आर्मी से भी सपोर्ट रहा है। तो प्राइवेट एंटिटीज आप देख सकते हैं, C2C इस साल काफ़ी थोड़ा सपोर्ट, हमें इंडियन ऑयल से भी मदद मिली है। तो सब मिल के मुझे लगता है कि लद्दाख को एक विंटर टूरिज्म एंड विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने की कैपेबिलिटी है, तो साथ में काम करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर यहाँ पे होम स्टेज रहता है, तो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बड़ी तरीके से कर रहे हैं, बट ये ज़रूर कोशिश है। इन फ्यूचर हम सोच रहे कई सारे और आइस इवेंट बनाए, तो उस हिसाब से एक जगह ही एक विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाए जहाँ पे खुशहाल हो। अब देखा जाए तो यूरोप और बाहर के कई जगह हमसे बहुत ठंडे रहता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें होता है। हम तो विंटर में ऑफ सीजन बोल के सब अंदर घुस के बैठते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें भी ये मौका है जी। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्टीट्यूड की वजह से हम दुनिया में काफ़ी सारे फ्रोजन लेक मैराथन है, हमारे वाले दुनिया में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में रिकॉर्ड हुए सर। तो नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं कई और आइस इवेंट जोड़े। देख सकते हैं 55 किलोमीटर लास्ट ईयर था, इस साल लॉजिस्टिक प्रॉब्लम लास्ट ईयर हमें फेस करना पड़ा, उस हिसाब से इस साल हमने रोका। तो इस साल वी विल रीवर्क, तो नेक्स्ट ईयर हम अल्ट्रा की भी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई आइस इवेंट हम सोच रहे हैं। तो एक तो हम पौन हॉकी का सोच रहे हैं। पौन हॉकी एक आइस हॉकी को कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स बनाने की कोशिश है, जो हमने गुपुक्स की पौन में इस साल ट्रायल के तौर पर रॉयल एनफील्ड के सपोर्ट में कंडक्ट की थी। तो आने वाले समय में ऐसे लैंडस्केप में हम इसको लेके आने की कोशिश है जी। इसमें फाइनेंशियल ज़्यादा सपोर्ट हम IOCL की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट है।
तो प्राइज मनी में थोड़ा सा एलजी ऑफिस की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिले जी। इस बार 460 लोगों ने की थी। बाहर से प्योरली इसी रन को दौड़ने बकने आने वाले करीबन 80 लोग बन सकते हैं। कंट्रीज नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, यही चार स्टेट्स तो हम मान सकते हैं कि 20-21 राज्यों से भी हिस्सा ले रहे हैं।